नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं संदीप देव। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ बंदिश को लेकर अनुराग ठाकुर एकाएक चर्चा में आए हैं। अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि आजादी के नाम पर आप भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान नहीं कर सकते और जिसके कारण उनकी जयकारा गा रही आईटी सेल। हम खबरों में देखेंगे कि अनुराग ठाकुर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और चुनाव 24 आते ही ये किस तरह से हिंदुओं को भरमाने के लिए फिर से अपनी पोटली खोलकर निकल गए हैं। आदि पुरुष को तो इनका फिल्म सेंसर बोर्ड पास कर देता है, राम की मर्यादा से खेलता है। इनको तब बयान नहीं आता है इनके मुंह से। कश्मीर फाइल पर इनके ही गेस्ट, बुलाए हुए गेस्ट, एक यहूदी इजराइल के एंटी हिंदू, वो आकर उसकी आलोचना करता है, ये कोई जवाब नहीं देते। लेकिन अभी एकाएक, और ज्यादातर वो लोग उतरे हैं इसमें जो स्पॉन्सर्ड यूट्यूब वीडियो करते हैं सरकार के लिए। स्पॉन्सर्ड, आप नीचे जाएंगे आपको दिख जाएगा। और क्योंकि उन सब का जो यूट्यूब सोशल मीडिया का जो फर्स्ट जो खिड़की है वो अनुराग ठाकुर ही हैं, सूचना प्रसार मंत्री के नाते। तो इसलिए उनका वो गुणगान करने उतरे हैं बड़े बड़े यूट्यूबर। आपको हम बताएंगे और हमारे इंडिया स्पीक्स डेली पर हमारे फिल्म क्रिटिक विपुल रेगे ने एक लंबा लेख भी लिखा है, वो दिखाएंगे कि किस तरह से पुनः 24 के लिए हिंदुओं तुम्हारे लिए चारा डाला गया है। हेडलाइंस जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, पर असल में उन्होंने कहा किसी धर्म को लेकर अपमान नहीं होना चाहिए। वो अपने पासमानदा खलीफा वाले लाइन पर हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति जोड़ते ही हिंदू खुश हो जाता है, तो उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। कंटेंट का छोटा सा मूल्य है, सब्सक्रिप्शन जरूर चुकाइए। अभी सब्सक्रिप्शन चुकाने में यूपीआई से आपको दिक्कत आ रही होगी, तो आप यूपीआई से कपोत जो कंपनी है @कोटक पर आप यूपीआई से सब्सक्रिप्शन भर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में कुछ कागजात के कारण दिक्कत है, वो हम कागजात हमने जमा करा दिया है। कई बार वो रोक देते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी रोका था। तो या फिर निफ्ट या आरटीजीएस के तहत आप सब्सक्रिप्शन तत्काल भर सकते हैं। और यदि आपका सब्सक्रिप्शन लौट रहा है, कई लोगों का लौटा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, 5-7 दिन में अकाउंट सुचारू हो जाएगा, तो आप सब्सक्रिप्शन भर दीजिएगा। तो मैं लौटता हूं प्रमुख के बाद। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ एक बैठक की और तथाकथित कड़ा मैसेज दिया। कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता और समाज का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जियो सिनेमा, जी5, हॉटस्टार, अल्ट बालाजी सब थे। आश्चर्य देखिए, अल्ट बालाजी भी थी, एकता कपूर की कंपनी। और आश्चर्य देखिए, ये कह रहे हैं कि हम अपमान नहीं करने देंगे। सबसे ज्यादा अपमान करने वाली भारतीय संस्कृति का जो सबसे ज्यादा नग्नता पड़ोसा अल्ट बालाजी, एकता कपूर ने, उसको पद्म पुरस्कार इसी सरकार ने दिया है। ये भी आप देख लीजिए। इस समय भारत में जो है आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काफी कंटेंट का निर्माण हो रहा है और काफी वल्गरिटी भी बहुत ज्यादा आ चुकी है। संस्कृति आदि पे हमला तो हो ही रहा है। तो अनुराग ठाकुर ने इनकी मीटिंग ली और मीटिंग में शामिल प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों से ये बात उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ओटीटी को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक मर्यादा रखनी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने, कि सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान कीजिए, पासमानदावाद, ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं कहा है। और उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाइए
कोई भी दुष्प्रचार के लिए इसका उपयोग ना कर पाए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया अपना ये बयान। सिनेमेटोग्राफी बिल को लेकर भी इसमें चर्चा हुई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल चोरी आदि के बारे में भी चर्चा हुई। और संसद में मंत्री ने कहा कि सिनेमेटोग्राफी बिल पास हो सकता है। ये 9 साल से ये झुंझुना दे रहे हैं। कानून मत बनाओ, मंत्री बदल दो। ये मोदी जी का गुजरात स्टाइल है। और इसीलिए अनुराग ठाकुर की मंशा पे संदेह होता है, क्योंकि उनके जो नेता हैं, वो नेता का रवैया कभी भी सुधार का था ही नहीं। उनका रवैया सिर्फ मंत्री बदलना है, क्योंकि अभी तक बिल पास करने के 9 साल हो चुके और 24 में अब चुनाव आ रहा है। फिर एक झुंझुना ये थमाने के लिए कल मैंने देखा सहारा वाले मामलों पे अमित शाह को लगा कि अब वोटर को कहां से वोटर बटोरे। तो 9 साल से जो सहारा निवेशकों के पैसे फंसे पड़े हैं, उस पर कुछ नहीं बोला। अब बोल रहे हैं हम एक पोर्टल बना रहे हैं, शिकायत लेना है ताकि उनसे वोट ले लें, फिर उनको धोखा दे दें। 9 साल से जो काम करने वाला है 9 साल के लिए से काम करेगा, पूर्ण बहुमत है। वही काम ओटीटी पे भी है। ओटीटी पे बार बार ये बात उठाया गया, अश्लीलता परोसी जा रही है। भारत में हिंदू धर्म पे सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ओ माय गॉड 1, 2 आपने देख लिया, आपने अभी अभी आदि पुरुष देखा, तो लगातार हमले हो रहे हैं। इस पे उनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन ये चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी पे उतर आए और इनके बयान को इनका जो कुरियर है, मीडिया कुरियर, सोशल मीडिया कुरियर, यूट्यूब कुरियर, ट्विटर कुरियर, वो कुरियर ढोके जनता को गुमराह कर रहा है। कैसे गुमराह कर रहा है, मैं इंडिया स्पीक्स डेली का एक लेख आपको दिखाना चाहूंगा, विपुल रेगे का, जिनका कहना है कि 9 वर्ष में मनोरंजन के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है और आज भी फिल्में, ओटीटी और समाचार चैनल के लिए एक कड़े कानून की मांग हो रही है, प्रतीक्षा कर रही जनता। 9 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। फेक न्यूज आदि पे लगाम लगाने के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। बस अपनी पसंद जो नहीं आती उनको बैन करा देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और ऐसे में जो मनोरंजन उद्योग पे ये लगाम कस देंगे, असंभव बात है। ये तो पठान फिल्म का प्रचार करते प्रधानमंत्री घूम रहे थे कि कोई इस पर नहीं बोलेगा। तो ये आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है और कई वर्षों से ये विभाग सिर्फ डंप विभाग बना हुआ है। वैसे देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री को छोड़ के बाकी सब विभाग भी डंप ही बना हुआ है। एक ही व्यक्ति यहां फैसले लेते हैं। 26 मई 2014 को प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में शपथ ली थी। विपुल ने लिखा है 9 नवंबर 2014 तक वो इस पद पे बने रहे। उन्होंने इस्तीफा दिया। उसकी जगह 1 वर्ष के लिए अरुण जेटली आए। उसके बाद सुषमा स्वराज आई, फिर स्मृति ईरानी आई, फिर वेंकटेश नायडू आए, फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए कुछ दिन। स्मृति ईरानी तो कार्रवाई करने जा रही थी फेक न्यूज पे और उन्होंने ये घोषणा की कि जो बड़े पत्रकार फेक न्यूज फैला रहे हैं उनका पीआईबी कार्ड हम होल्ड पे रख देंगे, निरस्त करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनका विभाग ही बदल दिया। तो प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं आप सोच सकते हो। वो खुद ही कई बार अपने भाषण में झूठ फैलाते रहते हैं और मनोरंजन उद्योग की वो मार्केटिंग कर रहे हैं। पठान फिल्म में आपने देख ही लिया, आदि पुरुष में सारे भाजपा मुख्यमंत्रियों के नाम थे। प्रधानमंत्री के चहेते प्रसून जोशी फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इसको पास किया। तो ये इतने मंत्री बदले गए पर एक कानून 9 साल में नहीं आ पाया कि इन पे लगाम लगाने के लिए। 2019 में प्रकाश जावड़ेकर को फिर से सूचना मंत्री बनाया गया। उन पर फिल्मों और ओटीटी को लेकर कड़े कानून की मांग लगातार जनता कर रही थी और लोग कह रहे थे हिंदू संस्कृति पे हमले हो रहे हैं, आप तो हिंदुवादी सरकार हो, कुछ करो। फिर उन्होंने कानून की जगह गाइडलाइंस बना दिया। ये एक जुमला, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं ना कि हम चुनाव के समय जुमले देते हैं, खुद ही ये शब्द बोले हुए। तो एक गाइडलाइंस जारी कर दिया और यानी दिशा निर्देश कि आप ये सब कर सकते हो और उसका नहीं भी पालन करते हो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दिशा निर्देश को ओटीटी मालिकों ने पूरे में उठाकर फेंक दिया। जाओ। तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि कानून बनना चाहिए, एक मजबूत जो है आवश्यक शक्तियां भी सौंपी।
लेकिन उसका कोई उपयोग सरकार ने नहीं किया। सेल्फ रेगुलेशन का खेल खेला गया, उस पे भी क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन आप जानते ही हैं, कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं हुआ, 1% भी गंदगी कम नहीं हुई। जनता का जब विरोध लगातार बढ़ रहा था तो नरेंद्र मोदी जी का ये स्टाइल है गुजरात से, उस मंत्री को हटा दो तो जनता खुश हो जाएगी कि मोदी जी ने कार्रवाई की, फिर दूसरा मंत्री बनाओ, उसको कुछ नहीं करने दो, फिर उसको हटा दो, और ऐसे 7 मंत्री मोटा मोटा जो है 7 मंत्री मोदी जी ने बदल दिए पर एक कानून नहीं बनाए। यही कानून मंत्रालय में कर रहे हैं, रिजिजू इसको रविशंकर प्रसाद बदलते रहे पर कानून नहीं बना रहे कुछ, और जनता को इसी तरह मूर्ख बनाने का धंधा चलता रहा। व्यक्ति बदल रहे, कानून नहीं बन ला रहे हैं। तो उनको जावड़ेकर को हटाया गया, लेकिन 2021 में एकता कपूर को पद्मश्री दे दिया गया, जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाती है अल्टवाला जी, सेक्स की भीड़ पैदा करती है, उसको पद्मश्री दिया सरकार ने। तो आपको दिख जाएगा कि मोदी सरकार का मंशा क्या है, सिर्फ झुनझुना पकड़ाना। और सबसे ज्यादा अश्लीलता जिस प्रोडक्शन ने फैलाई है उसको पद्मश्री दिया है, तो आप ये सोच सकते हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर आए। अनुराग ठाकुर जो है 2021 से इस भूमिका में है, उनके रहते आदि पुरुष जैसी फिल्में आ गई हिंदू धर्म पे हमला करने के लिए, ब्रह्मास्त्र आ गई, सम्राट पृथ्वीराज आ गई, सब हिंदू समाज पे हमला कर रहा है। लेकिन इनकी ओ माय गॉड 2 आ गई, आने वाली है, इनकी कान पे कुछ जून नहीं रेंग रहा है। बस एक बैठक करना है, एक बयान जारी करना, अखबार में खबर हो जाएगा, मीडिया में खबर हो जाएगा, और स्पॉन्सर्ड यूट्यूब वीडियो चलने लगेगा, काम खत्म, जाइए मोदी जी जीत गए चुनाव। यही हो रहा है, काम कहीं नहीं हो रहा किसी मंत्रालय में, आप देख लीजिएगा। तो इन्होंने मंगलवार को जो बैठक की, उस बैठक में झुनझुना अगले चुनाव के लिए पकड़ा दिया, जिसका आईटी सेल वाले गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका दुष्प्रचार और वैचारिक पूर्वाग्रह के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। वैचारिक पूर्वाग्रह और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल आदि पुरुष से ज्यादा क्या होगा, जिसपे आप मुंह में टेप लगाए बैठे रहे और आपके मुख्यमंत्रियों के उसमें नाम आते रहे और आपके प्रिय पटकथा लेखक उसको लिखते रहे। तो रास्ता सरकार आज भी मंत्री को ही फेंटने का तलाश रही है, कोई कानून बनाने का उसका इरादा नहीं है। अनुराग ठाकुर के बयान से यही लग रहा है, वो कह रहे हम बिल लाने की सोच रहे हैं, अब तो आने वाला है मानसून सत्र, लेके आ जाओ तो पता चल जाएगा 24 तक कि आप कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो यदि ये बिल नहीं लाते हैं तो आप यही समझिए कि अनुराग ठाकुर के बाद वो 7 में है, फिर कोई 8वां आ जाएगा। मंत्रियों को फेंटने का काम में मोदी जी गुजरात के समय से ही माहिर है। वो सिर्फ व्यक्ति बदलते हैं, अपने मूल जो खलीफाबाद का विचार है वो नहीं बदलते, और सारे विभाग मंत्री का ब्यूरोक्रेसी सब उसी के अनुसार चलता है। बस गुस्सा बढ़ता है तो उस विभाग के मंत्री को, अधिकारी को ट्रांसफर कर देते हैं, काम फिर वही किए रहते हैं। तो अनुराग ठाकुर के बयान से बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है आईटी सेलियों। यह ट्रैक रिकॉर्ड है 303 की सरकार का, पिछले 14 से चल रही अब तक की सरकार का। ये अश्लीलतावाद को बढ़ाने में इनकी भूमिका रही है, उसको वो पद्मश्री देते रहे हैं, गे कल्चर को बढ़ाते रहे हैं, उसको जो अडल्ट्री आदि जो खत्म किया गया उस पे इनका रवैया भी उसी तरह का है, और ये अल्टवाला जी जैसे को पोषित करते रहे हैं, और आदि पुरुष आदि जैसे फिल्मों के जरिए भारतीय संस्कृति पर जो हमलावर है उनमें अपने नाम प्रचारित कराते रहे, पठान फिल्मों का प्रमोशन करते रहे हैं। ऐसे इस तरह के रवैये वाली सरकार से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी उम्मीद करिए कि क्या पता कहीं कोई कानून ये बना दे, जो अभी तक 9 साल में कुछ नहीं बनाए, सिर्फ मंत्री बदलते हैं और हिंदुओं को झुनझुना पकड़ा देते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर हूँ इसलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, और शीघ्र ही मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा लाइव। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।